तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी विल टॉक अबाउट एचएमपी शंट। एचएमपी शंट क्या होता है? उसका नाम है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे। सॉरी, एचएमपी मोनोफॉस्फेट पाथवे। ओनली मोनोफॉस्फेट, मोनो एंड फॉस्फेट, एच एम पी, एच एच शंट। सो हार ना रही हमें जानी पड़ेगा। इसके नाम से हमको पता चलेगा कि क्या क्या होता है ये। तो सबसे पहले हेक्सोस। हेक्सोस माने ग्लूकोज। ग्लूकोज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें जानना चाहिए ग्लूकोज का ये एक अल्टरनेटिव पाथवे, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेटिव पाथवे। ओके। फिर मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट क्यों दिया गया? क्योंकि रेगुलरली ये क्या होता है, नॉर्मल वाला पाथवे क्या होता था, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का टीसीए ये सब फॉलोड बाय होता था, सब छोड़ो वो सब। लेकिन ग्लाइकोलिसिस में क्या होता था, सबसे मेन चीज यहाँ पे बिसफॉस्फेट्स कुछ मिलते थे, मतलब दो फॉस्फेट होंगे। लेकिन यहाँ पे ओनली मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट वाला आदमी मिलेगा हमेशा। इंटरमीडिएट्स आर ऑलवेज मोनोफॉस्फेटेड। सो इसलिए इसका नाम मोनोफॉस्फेटेड मिल गया, मोनोफॉस्फेट्स। शंट। शंट क्यों किया गया? शंट माने क्या होता है ना, नॉर्मली सेल्स में 10% ग्लूकोज को पुश किया जाता है इस पाथवे में, पुश। ये जो पुशिंग होता है, जिसको इसी को ही बोलते हैं शंट। सुमित सर जो बोले हैं कि वो बाद में वही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जाके वापस चला जाता है, साइकिल होता है, इसलिए शंट बोला नहीं। शंट का लिटरल मीनिंग ये होता है कि पुशिंग करना, इसको पुश किया जाता है। इसका 10% ऑफ द ग्लूकोज इज रेगुलरली, डेली, हर दिन, मतलब हर समय 10% ऑफ द ग्लूकोज इज पुश्ड इनटू एचएमपी पाथवे। इसीलिए। और ये लिवर्स एंड और कौन सा था बुक, ये सब बुक में दिया गया है बाय द वे। लिवर एंड कौन सा था, आरबीसीज। आरबीसीज, रिवर्स एंड आरबीसीज में 30% ऑफ द ग्लूकोज इसका नेसेसिटी है। लिवर में क्यों होता है आरबीसी, उसका नेसेसिटी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसको याद रखो। बाद में इसका नेसेसिटी आरबीसी में क्या होता है ना, क्योंकि हमको ग्लूटाथाइन को रिड्यूस फॉर्म रखना होता है, इसलिए वो किया जाता है। उसको हम बाद में। तो एचएमपी शंट का नाम से हम लोग को बहुत सारी चीजें पता चल गई। हेक्सोस मतलब ग्लूकोज का अल्टरनेटिव पाथवे ऑक्सीडेशन के लिए। और इस ऑक्सीडेशन पाथवे में ये होता है, क्या होता है, नो एनर्जी, नो एटीपी जनरेटेड। क्यों नो एटीपी जनरेट? क्योंकि यहाँ पे एनएडीपीएच यूज होता है, जनरेट होता है, यूज नहीं होता, जनरेट होता है। एनएडीपीएच ईटीसी नहीं जाता है, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी कुछ जनरेट नहीं होता है। ठीक हो गया। और और क्या है, एचएमपी शर्ट का बहुत सारा नाम है। पहला और एक भी नाम है, जिसका नाम है उसका फाउंडर्स के जिन, जो जो उसको क्या फाउंडर डिस्कवर किया, तो उसके लिए उसका कुछ नाम होगा। आई डोंट रिमेम्बर दैट नेम। उसके बाद इसका और एक नाम है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ऐसा क्यों नाम दिया गया? बिकॉज इसका एक इंटरमीडिएट आता है, जो होता है एक पेंटोस। पेंटोस मोस्टली क्या होता है, राइबोस 5 फॉस्फेट वो होता है। पेंटोस 5 फॉस्फेट पाथवे बोला जाता है। और एक बोला जाता है डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे, ऑक्सीडेशन पाथवे ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, एक स्टेप में होता है कि जो फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है क्या, CO2 में। तो ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसीलिए उसको डायरेक्ट। ये एक्चुअली क्या होता है, वो स्टेप में होता है जब ग्लूकोनिक एसिड बनता है। हम्म, क्या, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है इसमें, राइबोलोज 5 फॉस्फेट। माइंडेड, राइबुलोज। राइबुलोज बाद में आइसोमराइज होकर राइबोज बनता है, इसलिए इसको डायरेक्ट पाथवे बोलते हैं। और एक इंटरमीडिएट इसको ये भी पाथवे होता है ना, फॉस्फो ग्लूकोनेट होता है। ग्लूकोनेट मतलब ग्लूकोनिक एसिड, फॉस्फो ग्लूकोनिक इसका इंटरमीडिएट है, तो इसको फॉस्फो ग्लूकोनिक पाथवे भी बोला जाता है। जैसे काइनोरेनिन पाथवे हम लोग देखे थे, उसका इंटरमीडिएट के लिए उसका नाम वो पड़ा। तो ये सब उसका नाम है, पहले नामकरण का सारा देख लिया। अब देखते हैं एक्चुअली नीड क्या होता है एचएमपी का। एचएमपी का नीड है, पहला नीड है हमारा पेंटोस शुगर। ये इंटरमीडिएट होता है पेंटोस शुगर।
दूसरा नीड है हमारा क्या, एनएडीपी, एनएडीपीएच का जनरेशन। ये दो साइट्स होता है यहाँ पे, टू टू साइट्स यहाँ पे होता है। एक्चुअली एनएडीपीएच जनरेशन का फोर साइट्स होता है, जो हम बाद में देखेंगे। एक दो तो इधर आ गया, दो इधर एचएमपी में, और दो आता है लिपिड मेटाबॉलिज्म में, कहीं पे आता है, वो बाद में हम देख लेंगे। सुमित सर बाद में कभी पढ़ा देंगे, अब मेरे को याद नहीं आ रहा। एनएडीपीएच जनरेशन होता है। तो एनएडीपीएच जनरेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं अभी, लाइक क्यों होता है एनएडीपीएच जनरेशन, उसका बहुत सारा नेसेसिटीज है। सबसे पॉपुलर नेसेसिटी मैं बोल देता हूँ, आरबीसी का इंटीग्रिटी रखने के लिए। इसलिए क्या, ग्लूटाथाइन को रिड्यूस फॉर्म में रखने के, जीएसएच फॉर्म में रखने के लिए होता है। पढ़ लेना थोड़ा किताब से, थोड़ा मतलब इधर आउट ऑफ स्कोप है। यहाँ पे मैं जो समझाना चाहता हूँ दैट इज अ पाथवे। यहाँ पे उसका मैं क्लिनिकल एप्लीकेशन नहीं बोलना चाहता हूँ, तो इसलिए उसको बाद में कभी देखेंगे। वी कैन डिस्कस इट लेटर। और ये हो गया। और एक होता है क्या, फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग में होता है, और रेस्पिरेटरी बर्स्ट में होता है। और कहाँ पे? और एक, हाँ, सबसे मेन चीज, एनएडीपीएच क्यों यूज होता है एनाबोलिक रिएक्शंस में। एनाबोलिक रिएक्शंस मतलब क्या होता है, रिडक्टिव बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस ऑफ, पहला तो फैटी एसिड्स, डी नोवो सिंथेसिस जो होता है पूरा शुरुआत से जो होता है, एसिटाइल कोलाइन को लेके इधर उधर, एसिटाइल कोलिन ए, कोलिन ए, एसिटाइल कोए, सॉरी, एसिटाइल कोए को लेके डी फैटी एसिड सिंथेसिस, कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस। उसके बाद हो गया स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस। उसके बाद हो गया स्पिंगोलिपिड्स, स्पिंगोलिपिड सिंथेसिस। ये सब होता है एनएडीपी। तो मोस्टली दो सेल्स जहाँ पे ये सब काम होता है, उसी सेल्स में होंगे एचएम पेशेंट ज्यादा होगा। ये फंक्शन जहाँ पे हो रहे हैं उसी टिश्यूज में हो रहा होगा, तो मोस्टली दो टिश्यूज आर लिवर, लिवर हो गया, और कहाँ हो गया, गोनाड्स हो गया, और आरबीसी हो गया। और मसल्स में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मसल्स में एचएम पेशेंट नहीं होता है, रीजन है कुछ उसका, हम बाद में देखेंगे। बस ये याद रखो, मसल्स में नहीं होता है। और भी बहुत सारे सेल्स हैं, जैसे और कहाँ होता है, भूल गया मैं। इतना मेन मेन मेरे को इतना याद है, और सारा किताब में दिया। तो दिस इज नॉट द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। हम लोग इम्पोर्टेंस के लिए बाद में देखेंगे, पहले हम लोग अभी स्टेप्स देखते हैं। तो एचएफपी शंट का भी मोस्टली हम लोग को स्टेप्स देखना है। स्टेप्स होता है इसका दो स्टेप, दो मतलब इसका पहले समरी बोल देता हूँ। समरी क्या होता है ना, सुमित सर ने बोला कि तीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं। लेकिन हमारा वो जो किताब है, वासुदेवन जो किताब है, जो कि प्राइमरी किताब हम लोग को किम्स ने दिया है, तो सिक्स ग्लूकोज लिया गया है। उसमें क्या आता है ना, हम लोग लेते हैं ग्लूकोज, लेते हैं ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज को पहले हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं राइबोस 5 फॉस्फेट। ठीक है, ये छह कार्बन का है, ये पांच कार्बन का। तो देर इज वन स्टेप जहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या से हो रहा है, उसको बाद में देखेंगे। उसके बाद राइबोस 5 फॉस्फेट का दो फेट होते हैं। पहले होता है वो जा सकता है अपना सिंथेसिस के लिए, पेंटोस शुगर का इंपॉर्टेंस जो जो होता है, राइबोस वो सब होता है ना, मतलब सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए, प्यूरिन, pyrimidine, सात इंपॉर्टेंस दिया गया था सुमित सर के द्वारा। सुमित सर इंपॉर्टेंस दिए थे, वो देखो भाई। pyrimidine, प्यूरिन, उसके बाद एसिटाइल कोए, एनएडी सिंथेसिस, एफएडी सिंथेसिस। एनएडी सिंथेसिस हम लोग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में पढ़े थे, ट्रिप्टोफान में पढ़े थे, नियासिन सिंथेसिस। तो वही है, एफएडी वाला नहीं पढ़े हैं वही। तो और एक फेट होता है कि वो आगे जाके ऐसे रीअरेंज हो जाता है टू गिव इंटरमीडिएट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ पे फिर ग्लाइकोलिसिस का एंटर होता है, ये फिर से ग्लाइकोलिसिस भी जा सकता है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे को भी जा सकता है। या फिर अगर ग्लूकोज भी बनता है एक जगह में, ग्लूकोज बनता है वो फिर से, ये ग्लूकोज फिर से पेशेंट में वापस आ जाता है। यहाँ पे फिर से वो वापस आ जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। एक्चुअली ग्लूकोज हमेशा जब भी सेल के अंदर आता है पहले फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होकर पहले रह जाता है, ताकि वो बाहर ना चला जाए वापस। तो वो चीज वही है कि उसका पेंटोस शुगर का रीअरेंजमेंट होता रहता है। रीअरेंजमेंट किस किस से, मतलब एक्चुअली हम लोग का तीन तीन लेते हैं ना, तो तीन होते हैं, तो तीन पेंटोस, ये तीन पेंटोस शुगर के बीच में रीअरेंजमेंट चलता रहता है।
तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन कैसे होता है? ट्रांसक्रिप्टोलेज एंड ट्रांस एल्डोलेज रिएक्शंस होते हैं सब। तीन रिएक्शंस होते हैं एक्चुअली, तीन रीअरेंजमेंट हो गए, वही है। तो थ्री रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होने के बाद हम लोग इंटरमीडिएट्स और ग्लाइकोलाइसिस होते हैं। क्या क्या इंटरमीडिएट्स होते हैं हम लोग वो भी बोल देते हैं। दो ही इंटरमीडिएट होते हैं, पहला होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, जो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फॉस्फेट, मतलब इजी है। अभी यहाँ पे तीन लिए तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे दो बनता है और ये एक बनता है। ये याद रख लो, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जब छह लेंगे तो यहाँ पे बनेगा चार फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और दो ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फॉस्फेट, तो छह लेंगे, तो वासुदेव बन लिया। और यहाँ पे और एक चीज भी लिखा है, जो सिक्स ग्लिसरॉल फॉस्फोग्लिसराइड होता है, वो एक्चुअली हम लोग को पढ़े थे ना कि कैसे फ्रुक्टोज टूट जाता है दो में, ग्लिसरॉल्डिहाइड में और एक डीएचएपी में। वही चीज, ये कॉन्डेंसेशन हो जाता है इन दोनों का। यहाँ पे ओनली, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, इसलिए कॉन्डेंसेशन होके और एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल बना देता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पे टोटल कितने बन गए? पांच फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये पांच फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट क्या होता है, यहाँ पे फिर से इन लोग का आइसोमराइजेशन होता है, जो रिवर्सल ऑफ वही ग्लाइकोलिसिस का एक स्टेप होता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बन जाता है। तो वही पांच ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। यहाँ पे वही चीज, यहाँ पे खाली ऐसा रहता है, यहाँ पे ये फ्रुक्टोज बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये वाला समरी वाला पार्ट हो गया। क्या होता है समरी में? सबसे पहले हम देखेंगे ग्लूकोज हम लोग लिए और एक वाले बना देते हैं। हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली, उसका स्टेप मैं बोल देता हूँ। हम लोग तीन ग्लूकोज लिए, तीन NADP+ लिए और तीन वाटर लिए। स्टेप्स देखेंगे सब। तीनों को हम लोग HMP शंट में डाल दिए, तो तीन कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ग्लूकोज का पहला कार्बन जो होता था वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ये डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए तो उसका नाम है डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे। फिर फिर बनता है तीन NADPH। सॉरी, हम लोग तीन नहीं लेते हैं, हम लोग दो लेंगे। दो, एक एक ग्लूकोज में दो बनता है, तो यहाँ पे छह लेंगे। सॉरी, छह लेंगे, तो छह NADPH। तो फिर तीन वाटर वहां पे यूज हो जाता है, उसको बाद में देखेंगे। NADPH+H+, ये हो गया। उसके बाद हम लेंगे तीन राइबोस 5 फॉस्फेट। तीन राइबोस फॉस्फेट का रीअरेंजमेंट होता है बाद में। रीअरेंजमेंट बनने के बाद बनता है टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट दो बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दो बनता है, उनमें से फिर से ये यहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे HMP में। आइदर HMP में जा सकता है या फिर पूरा ग्लाइकोलिसिस में जा सकता है, इसलिए बोला गया ना ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट बनता है। पहला क्या है उसका, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनकर चला है। अगर हम वो छह मॉलिक्यूल्स वाला कंसिडर किए, तो टू ग्लिसरॉल 6 फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फॉस्फेट वो कंडेंस होकर एक फ्रुक्टोज, वो फिर से वही बन के चला गया, बस खत्म। ये हो गया समरी। अभी देखते हैं जो समरी का हम लोग है, उसको तोड़ देते हैं। तो HMP शंट में दो टाइप का रिएक्शंस होता है। एक होता है ऑक्सीडेटिव फेज रिएक्शंस, ऑक्सीडेटिव फेज ही बोले, और एक होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो ऑक्सीडेटिव फेज जो होता है, इसमें तीन रिएक्शंस होते हैं। और इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो मैं बोल रहा हूँ वो होता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में कौन सा दो एंजाइम मोस्टली काम करता है? मोस्टली खाली ही काम करता है, वही ट्रांसक्रिप्टोलेज, ट्रांसआल्डोलेज। तो ये जो ट्रांसक्रिप्टोलेज ट्रांसआल्डोलेज है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ी देर में। पहले हम लोग ऑक्सीडेटिव फेज देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेटिव फेज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। बात सही है, इरिवर्सिबल कर देते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमको प्राइमरीली क्या ही करना है, ऑक्सीडाइज ही करना है। तो इरिवर्सिबल क्यों करेंगे इसको? रिवर्सिबल होने से फिर से वो वापस चला जाएगा ना ग्लूकोज में। ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा काम ही ऑक्सीडाइज करना, अल्टरनेटिव पाथवे टू ऑक्सीडेशन ही है। तो इसमें क्या होता है ना, पहले हम ऑक्सीडेटिव फेज को देखते हैं। और ये जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज होता है, ये रिवर्सिबल होता है। तो देखेंगे, अच्छे से देखेंगे नॉन ऑक्सीडेटिव फेज क्यों होता है, इसका रिवर्सिबल होने का कारण क्या है, वो भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है।
ऑक्सीडेशन के साथ साथ डिकार्बोक्सिलेशन भी एक होता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेप होगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी होगा। अच्छा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता है एक जगह में और डिकार्बोक्सिलेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है कि एंजाइम यूज होगा, डिहाइड्रोजनेस वाला एंजाइम यूज होगा। और डिहाइड्रोजनेस में अगर होगा तो उसको हाइड्रोजन निकाल देंगे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एक निकाल दे रहे हैं तो हाइड्रोजन कौन एक्सेप्ट करेगा, फिर NADP प्लस एक्सेप्ट करेगा, वो बन जाता है NADP। ये एक स्टेप होता है, ये लॉजिक है, ये हम लोग ये एक्चुअली क्लासेस करने के लिए तुम लोग को इसलिए बोला जाता है ताकि तुम लोग धीरे धीरे ये लॉजिक डेवलप कर लो, क्योंकि मैं भी डेवलप कर रहा हूँ, बहुत लेट में डेवलप किया, रियलाइजेशन हिट्स हार्ड नाउ, लाइक बहुत देर हो गया है। चलो, ऑक्सीडेटिव फेज में पहले हम लोग पहला स्टेप देखेंगे, ग्लूकोज आया था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, डायरेक्ट वहीं से ही लेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं थे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को यहाँ पे हम लोग देंगे, पहला देंगे डिहाइड्रोजनेस, और एक देंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। एक्चुअली DH लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉपुलरली G6PD लिखा जाता है, जो कि एक बहुत पॉपुलर एंजाइम है और इसका डेफिशिएंसी बहुत पॉपुलर है। G6PD डेफिशिएंसी बहुत पॉपुलर है, मतलब इतना पॉपुलर कि समझ में नहीं आएगा क्या क्या होता है, मतलब आ जाएगा समझ में। फिर यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है उसको देखते हैं, यहाँ पे जेहेतु डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, देखो जैसे डिहाइड्रोजनेस होता है तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली डिहाइड्रोजनेस हुआ तो ये वाला चीज हो रहा है, NADPH फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। और एक चीज याद होगा, जब भी NADPH फॉर्मेशन होता है तब यहाँ पे एक कोफैक्टर यूज होता है, जो होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मिनरल मेटाबॉलिज्म में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में। NADPH हो गया, NADPH प्लस H प्लस। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज सबसे पहले एक दिया, एक NADPH यूज दिया, ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया, ऑक्सीडेटिव फेज का फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, ये जो बन उसका डिहाइड्रोजनेशन हो गया, इसके बाद ये क्या बनाता है, इसके एक्चुअली बनाता है, हाँ याद आ गया, मैं भी भूल गया, 6 फॉस्फो ग्लूकोलैक्टोन, 6 फॉस्फो ग्लूकोलैक्टोन। फिर ये बनता है, इसमें पानी डालते हैं, जो पानी लिए थे यहाँ पे, उसका रीजन यहाँ पे अभी समझ में आ गया ना, ये पानी, पानी हम लोग डाल दिए, तो इसको पानी डाल तो कौन सा वाला एंजाइम होगा, हाइड्रोलेज। तो अभी ये बन जाता है 6 फॉस्फो, ये सेकंड स्टेप हो गया ना, फॉस्फो ग्लूकोनेट, ग्लूकोनेट या फिर ग्लूकोनिक एसिड, जो भी तुम सब। तो इसमें क्या होता है ग्लूकोनिक एसिड में, तो जो ग्लूकोनिक एसिड में एक्चुअली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्लूकोनिक एसिड में एक COOH होता है, जो कि एक्चुअली बोल सकते हैं जो फर्स्ट कार्बन होता है, C1 ऑफ। कितना थकावट है, C1 ऑफ ग्लूकोज, दैट ग्लूकोनिक एसिड का CO, तो ये CO है जाके CO2 ही बन जाता है। एक्चुअली यहाँ पे अभी हम लोग को थोड़ा सा डाउट होगा, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, पहले हम लोग 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट का डिहाइड्रोजनेशन करेंगे, तो हम लोग होता है 3 कीटो, डिहाइड्रोजनेशन हो गया, मतलब क्या होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली वही चीज, NADPH फॉर्मेशन, NADP, ठीक है, और यहाँ पे मैग्नीशियम, 3 कीटो ग्लूकोनेट, ये स्पॉन्टेनियसली डिकार्बोक्सिलेट हो जाता है, तो ओवरऑली हम लोग इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो ये जो COOH वाला जो जो एसिड ग्रुप होता है ग्लूकोनिक एसिड में, वही बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक्चुअली वो निकल जाता है, तो यहाँ पे बन गया राइबुलोज 5 फॉस्फेट। ऑक्सीडेटिव फेज इतना ही है, इसको मैं अभी इजीली बोल पा रहा हूँ या फिर थोड़ा हार्ड, थोड़ा थोड़ा मेरे को भी हार्ड लग रहा है, इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा पढ़ा था मैं, तुम थोड़ा पढ़ लोगे यहाँ पे इसका, यहाँ पे एक्चुअली तुम लोग को मैं बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ये समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है, याद रखना तुम्हारा काम, मेरा भी काम अभी है।
जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट है, वो राइबोज कैसे बनता है? आइसोमेरेज। ये फ्रुक्टोज है, ये अल्डोज बनेगा। मतलब फ्रुक्टोज वाला कीटोज है, ये अल्डोज बनेगा। राइबोज 5 फॉस्फेट कौन सा? आइसोमेरेज। तो ये जनरली होता है जब नेसेसिटी होता है राइबोज 5 फॉस्फेट का। नेसेसिटी ऑफ राइबोज 5 फॉस्फेट का क्यों होता है? डीएनए बनाने के लिए, आरएनए बनाने के लिए, प्यूरिन pyrimidine सिंथेसिस के लिए, और कहाँ कहाँ होता है? एसिटाइल कोए सिंथेसिस के लिए, एफएडी सिंथेसिस के लिए, एनएडी सिंथेसिस के लिए। एनएडी सिंथेसिस ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म पढ़े थे हम लोग, काइनोरेनिन पाथवे। तो 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 अभी तो ये तब होता है अगर नेसेसिटी नहीं है। तो क्या होता है? नेसेसिटी अगर नहीं है तो क्या होता है? ये जो राइबुलोज 5 फॉस्फेट होता है, राइबुलोज 5 फॉस्फेट का एक्चुअली हम लोग यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ले लिए थे ना। सबसे पहले हम लोग सुमित सर ने 3 मॉलिक्यूल समझा था। तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 3। तो ऑक्सीडेटिव पाथवे में टोटल हम लोग देखेंगे 6 NADPH प्रोड्यूस हो गए, अगर हम 3 मॉलिक्यूल वाला कंसेप्ट, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वाला लिए। तो वैसे तीन 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 प्रोड्यूस होकर लास्ट में तीन ही होगा। 3 राइबोस 5 फॉस्फेट, 5 कार्बन वाला, यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड में निकल। तो ये जो हम लोग इक्वेशन लिखे थे, तो हो गया 3 6 3, ये NADPH 6, 3 राइबोस 5 फॉस्फेट। तो राइबुलोज 5 फॉस्फेट यहाँ पे हम लोग क्या था? अगर नेसेसिटी नहीं है तो ये क्या आता है? नेसेसिटी जब नहीं होता तब वो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में चला जाता है। तो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में होता क्या है? रीअरेंजमेंट होता है। तो रीअरेंजमेंट को पहले मैं बोल देता हूँ, उसने नहीं, उससे पहले हम ट्रांसक्रिप्टोलेज एंड ट्रांसएसिटाइलेज का देख लें, एल्डोलेज का देख। ट्रांसक्रिप्टोलेज, ट्रांस एल्डोलेज, एज द नेम सजेस्ट। ट्रांस मतलब ट्रांसफरेज होता है। ट्रांसफरेज क्लास का तो कुछ ट्रांसफर कर रहा है। तो ये क्या ट्रांसफर करता है? यही चीज है। अभी हमको देखना है कि ये कीटो लिखा है, यहाँ पे एल्डो लिखा है, लेकिन ये ट्रांसफर करता है 2 कार्बन एल्डो ग्रुप। ये एल्डो लिखा है तो ये ट्रांसफर करता है 3 कार्बन कीटो ग्रुप। 2 कार्बन कैसे देखो यार? ऐसे होता है। एक एक सिंपलेस्ट मतलब एल्डिहाइड का फॉर्मूला यही होता है। एक सिंपलेस्ट एल्डिहाइड कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप के साथ, और सिंपलेस्ट कीटोन का फॉर्मूला यही होता है। तो इसलिए 3 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये ट्रांसफर होता है। अभी ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है? दोनों का सेम ट्रांसफर होता है, एक कीटोस से एक एल्डोस, एक कीटोस से एल्डोस। उसके साथ साथ ये क्या करता है? ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये कन्वर्ट कर देता है एल्डोस टू कीटोस एंड वाइस वर्सा। इसमें भी सेम कर देता है। अभी ये चीज ध्यान में रखे। हाँ, और एक चीज, ट्रांसपेक्टोलिसिस टीपीपी डिपेंडेंट, टीपीपी डिपेंडेंट, लेकिन ये टीपीपी डिपेंडेंट नहीं है। और ये सबसे पहले काम करता है, फर्स्ट काम वर्क करता है। देखा जाएगा ये दूसरा नंबर में काम कर, फर्स्ट नंबर में काम करेगा, थर्ड नंबर में काम करेगा, ये सेकंड नंबर में काम करेगा। ठीक है। टीपीपी पर टीपीपी क्या होता है? थायमिन पायरोफॉस्फेट, थायमिन इज B1। तो अगर टीपीपी डेफिशिएंसी हुआ तो ट्रांसक्रिप्टोलेज भी काम नहीं करेगा, डेफिशिएंसी हो गया। नहीं, डेफिशिएंसी नहीं बोल पाएंगे, वो काम नहीं करेगा। अभी नहीं हुआ तो ट्रांसक्रिप्टोलेज क्या होगा? टीपीपी डेफिशिएंसी में पढ़ेंगे कि हम लोग का ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेज काम नहीं कर सकता है। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज काम नहीं किया तो अभी क्या होगा? वो सब बाद में देखेंगे, अभी तो नहीं देखना। अभी स्टेप्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज का स्टेप ये थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन बहुत इजी है। पहला होता है राइबुलोज। 3 लिए थे हम लोग, वहां पे 3 कार्बन सुमित सर लिए थे। राइबुलोज, 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 लिख दो ऐसे। 5 फॉस्फेट, 5 फॉस्फेट, 5 फॉस्फेट। इसके बाद यहाँ पे देखो एपीमरेज। एपीमर होता है एक, ये 5 कार्बन का है ना, तो उसका वही एपीमरेज जाइलुलोज होता है। एपीमरेज डालिए, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। फिर यहाँ पे डाल दे आइसोमरेज, राइबोस 5 फॉस्फेट। फिर से यहाँ पे एपीमरेज, जाइलुलोज।
तो अभी क्या होता है, ये दोनों चीज, 5 कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन, टोटल 10 कार्बन का है। हम लोग इन दोनों को जुड़ाएंगे और हटाएंगे, क्या होता है देखो भाई, रीअरेंजमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पे पहला काम कौन करेगा, ट्रांसपिटोलेस। ट्रांसपिटोलेस क्या करता है, एक 2 कार्बन, मतलब 2 कार्बन नहीं, हम लोग 2 कार्बन एल्डो ग्रुप को एक कीटोन से एल्डोस तक, कीटोन से एल्डोस तक ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे एल्डोस ये है एल्डोस, और ये कीटोन है। तो राइबोस 5 फॉस्फेट, 5 कार्बन से 2 कार्बन अगर वहां पे ऐड कर देंगे तो ये क्या बनेगा, 7 कार्बन। 7 कार्बन का एक होता है सेडोहैप्टिलोज, ये तुम लोग जनरल कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन में पढ़े होंगे, मैं पढ़ा था, भूल गया था। सेडोहैप्टिलोज 7 फॉस्फेट, 7 सेडोहैप्टिलोज, हैप्टो मतलब 7, तो ऐसे ही याद रखो। सबसे लास्ट कार्बन और पहला, लास्ट कार्बन या फिर पहला कार्बन का हम लोग अब देखते हैं। अरे भाई रुको, ओके ओके ओके, सेडोहैप्टिलोज 5 कार्बन का, सॉरी। अब ये 5 कार्बन का हम लोग 2 कार्बन हटा दिए, तो यहाँ पे 3 कार्बन का कुछ बना। 3 कार्बन का क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। और एक चीज नोटिस करो, ये राइबोस था ना, सॉरी, कीटोस था, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड बना, तो एल्डिहाइड बना, एल्डोस बना। तो ये यहाँ पे ये एल्डिहाइड था, यहाँ पे कीटोस हैप्टोलोज बना, देख रहे हो। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट लास्ट कार्बन में। मैं बोल रहा था कि हमेशा फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन का हम लोग को देखना होता है। और कभी कभी फिफ्थ कार्बन जो होता है, सेकंड लास्ट कार्बन, वहां पे कायरलिटी देखते हैं, या फिर क्या, जो चेन रिंग बनता है, रिंग स्ट्रक्चर बनता है शुगर्स का, वहां पे होता है फिफ्थ कार्बन। वरना फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन में क्या होता है, मोस्टली फॉस्फेट फॉस्फोराइलेशन होता है। वही चीज थोड़ा मैं बोल दिया ऐसे, मतलब देख रहा, नोटिस किया, 2 3 चीज तो बोल दिया। तो यहाँ पे ये हो गया 3 कार्बन कंपाउंड, ये होगा 7 कार्बन का। तो देखो यहाँ पे 5 कार्बन था, 5, 5 + 5 वही 10, यहाँ पे 3 + 7 वही 10। ये पहला रीअरेंजमेंट हो गया। अब दूसरा रीअरेंजमेंट, दूसरे नंबर में कौन आता है, ट्रांसहाइड्रोलेज। तो यहाँ पे एक्चुअली ट्रांसक्रिप्टोलेज यूज होता है, कौन सा क्या कोएंजाइम यूज होगा, टीपीपी। विटामिन क्या है, बी 1, बायोटीन, फिर ट्रांस, नहीं बायोटीन नहीं, सॉरी, थायमिन। हाँ थायमिन, टी ही लिखा है भाई। ट्रांस एल्डोलेज, ट्रांसहाइड्रोलेज यूज होगा। ट्रांसहाइड्रोलेज क्या करता है, एक 3 कार्बन कंपाउंड को ट्रांसफर करता है, 3 कार्बन ग्रुप को ट्रांसफर करता है फ्रॉम कीटोस टू एल्डोस। 3 कार्बन कीटोस, कीटो ग्रुप, एल्डोलेज नाम है लेकिन काम करता है, वो कॉन्ट्राडिक्शन है। ये सुमित सर ने लिखा था, आराम से मतलब पढ़ लेना, वो जो नोट है एक बार आराम से पढ़ लेना, मैं बोल रहा हूँ। तो ठीक है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर यहाँ से क्या वो लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ से, कीटोन से, तो कीटोन से एल्डोस ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो 7 कार्बन वाला 4 कार्बन में, 4 कार्बन में क्या होता है, 4 कार्बन में एरिथ्रोज, हैप्टुलोज था, मतलब ये कीटोस को एल्डोस से करते हो। एरिथ्रोलोज नहीं लिखेंगे, एरिथ्रोज लिखेंगे। एरिथ्रोज 4 कार्बन, लास्ट कार्बन में फॉस्फोराइलेशन हो गया, खत्म। अब इसमें जुड़ जाता है 3 कार्बन और, तो वो एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड का कीटोन बनेगा। कीटोन में क्या होता है, हेक्सो हेक्सो कीटोस कौन सा होता है, मतलब फ्रुक्टोज ही होता है, मतलब ग्लूकोज नहीं होगा, फ्रुक्टोज बनेगा, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। यहाँ पे ये एक मेन चीज निकल गया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और एक एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट। अब एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट का यहाँ पे इसके साथ अभी रिश्ता होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, इन दोनों का रीअरेंजमेंट होगा। अब ये रीअरेंजमेंट कौन करेगा, थर्ड रिएक्शन में कौन होता है, ट्रांसपिटोलेज। एरिथ्रोस 4 फॉस्फेट एक एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे उसको कीटोलेज क्या है, 2 कार्बन ऐड करता है, तो यहाँ पे 6 कार्बन का कुछ बनेगा, वो भी एल्डिहाइड, तो कीटोस बने, तो वही फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फिर से बन गया। अब यहाँ पे था जाइलुलोज, जाइलुलोज का 5 कार्बन था, 5 कार्बन से 2 कार्बन हटा दिए, तो 3 कार्बन, 3 कार्बन का वो क्या बना, लोज है, लूलोज है, मतलब वो कीटोज है। कीटोज को एल्डोज बनाना है, तो बन गया, क्या बन गया ये, 3 कार्बन का एल्डोज क्या बना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फॉस्फेट, सॉरी 3 फॉस्फेट। तो हम लोग को 3 प्रोडक्ट मिल गया अभी, देख रहे हो। दो हम लोग यहाँ पे जो लिखे थे रीअरेंजमेंट में, क्या लिखे थे, कहाँ गया, कि 2 बनेंगे हमको,
फ्रुक्टोज 6 और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये जो 2 फ्रुक्टोज फॉस्फेट है वो बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बस हो गया, खत्म भाई। इतना ही है, मतलब स्टेप्स को याद रखने के लिए इतना ही है। अब ये बोलूंगा कि जो नॉन ऑक्सीडेटिव होता है ये रिवर्सिबल होता है। और ये रिवर्सिबल होता है इसीलिए हम लोग रिवर्स करके जब नेसेसिटी होगा ना, हम लोग नेसेसिटी ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस या फिर नेसेसिटी ऑफ राइबोस 5 फॉस्फेट, तो रिवर्सिबल काम करता है, तो हर सेल में रिवर्स हो जाता है। ये चीज एक पॉइंट होता है। अब मैं बोला था कि मसल्स में क्यों नहीं होता एचएमपी शंट। मसल में एचएमपी शंट क्यों नहीं काम करता है? पहला चीज, ऑक्सीडेटिव फेज में इसका G6PD नहीं है। तो अगर G6PD नहीं है तो एक्चुअल G6PD रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। टोटल एचएमपी शंट का G6PD नहीं है तो घुसता ही नहीं। तो पहले तो ऑक्सीडेटिव फेज पर काम ही नहीं करता है, तो वहां पे एचएमपी शंट उतना होता नहीं। अगर एचएमपी शंट नहीं होता है तो राइबोस का हम लोग को नेसेसिटी, राइबोस 5 फॉस्फेट कहाँ से मिलेगा? तो फिर ये राइबोस 5 फॉस्फेट रिवर्सल से मिलेगा, रिवर्सल ऑफ नॉन ऑक्सीडेटिव फेज से मिलेगा। मतलब ऑक्सीडेटिव फेज बना रहा था राइबोस 5 फॉस्फेट, और रिवर्स करके नॉन ऑक्सीडेटिव फेज बना था, तो ये वाला अगर कट गया तो प्राइमरी सोर्स ऑफ राइबोस 5 फॉस्फेट इन मसल्स क्या होगा? नॉन ऑक्सीडेटिव फेज का रिवर्स। समझ रहे हो? तो ये रिवर्सिबल होने का दो इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले रिवर्सिबल होने से हर टिश्यूज में, और रिवर्स करके हम लोग प्यूरिन सिंथेसिस मिले, मतलब वो जो क्या बोलते हैं, तो रिवर्स राइबोस 5 फॉस्फेट जब नेसेसिटी होगा तब हम लोग रिवर्स करके नॉन ऑक्सीडेटिव फेज को हम लोग वहां पे ले सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि मसल्स में जब लोग देखेंगे कि मसल्स में G6PD का डेफिशिएंसी होता है, और इसलिए ऑक्सीडेटिव फेज काम नहीं करता। ऑक्सीडेटिव फेज काम नहीं करता तो राइबोस 5 फॉस्फेट बनेगा ही नहीं। राइबोस 5 फॉस्फेट का प्राइमरी सोर्स तो फिर मसल्स में कौन बन गया? रिवर्सल ऑफ नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ये है इंपॉर्टेंट। अब अब इसका एचएमपी शंट का डिसऑर्डर्स का नाम लिख दूंगा, जो कि एक मतलब खाली नाम लिख दूंगा, उसको पढ़ने के लिए और टाइम लगेगा मेरे को। पढ़ के बोलूंगा भाई बहुत काम है पढ़ना, मतलब इतना इतना कुछ है पढ़ने को। तो पहला डेफिशिएंसी बोल देता हूँ। पहला है G6PD डेफिशिएंसी, बहुत पॉपुलर डेफिशिएंसी है G6PD डेफिशिएंसी। उसका थायमिन डेफिशिएंसी क्या होता है? ट्रांस थायमिन डेफिशिएंसी होता है या फिर ट्रांसकेटोलेस डेफिशिएंसी होता है। उसके बाद मेथ हेमोग्लोबिन। मेथ हेमोग्लोबिन एक्चुअली क्या होता है? ये NADPH का नेसेसिटी होता है। NADPH जो होता है वो Fe2+ इन हेमोग्लोबिन को Fe3+ को होने से कन्वर्ट कर दे, मतलब रिप्लीमेंट करता है। अगर भी कन्वर्ट होगा तो वापस ले आता है इसको। ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट होता है एक्चुअली, इसके पास रिड्यूसिंग पावर होता है, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट होता है ये। तो मेथ हेमोग्लोबिनोमीरिया, ग्लोबिनेमिया, ब्लड में ज्यादा बन जाता है, और ब्लड में ज्यादा हो गया तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डाउन होता है, तो पता है हाइपोक्सिया हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्या था? एक एक मतलब फ्री रेडिकल ज्यादा हो जाता है हीमोग्लोबिन, वो जो पेरोक्साइड बनता रहता है, उसके लिए वो होता है। और हाँ, और एक हीमोलाइटिक जॉन्डिस भी हो सकता है। हीमोलाइटिक जॉन्डिस हो सकता है। उसके बाद एनीमिया भी हो सकता है, क्योंकि मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी खराब हो जाएगा ना अगर एसएमपी शंट का ये हो जाता है, खराब हो जाता है। और क्या क्या हो सकता है? फ्री रेडिकल का एक चीज होता है जो स्किन में एक होता है, तो भूल गया हूँ मैं। तो ये सब क्यों होता है ना, जब हम लोग NADPH का सब फंक्शंस पढ़ेंगे ना तो हम लोग डेफिशिएंसी ऑफ ये एचएमपी शंट इजीली पढ़ पाएंगे। दिस इज अ ट्रिक। तो NADPH का फंक्शंस पढ़ो। NADPH का फंक्शंस, NADPH का सोर्सेस, हाँ ये सोर्सेस का एक चीज है। अगर एचएमपी शंट का डिफरेंस G6PD डेफिशिएंसी में, एक्चुअली G6PD डेफिशिएंसी क्यों इतना हार्मफुल होता है? ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। एसिम्प्टोमेटिक क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास 4 सोर्सेस हैं। NADPH के सोर्सेस 4 हैं, उनमें से एक सोर्स क्या है? G6PD, G6PD रिएक्शन। और एक सोर्स कौन कौन सा है? 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज होता है दूसरा। ये दोनों हो गया एचएमपी शंट में जो होता है। तो ये वाला अगर डेफिशिएंट हो गया तो बाकी और जो होता है, वो जो लिपिड मेटाबॉलिज्म हम लोग पढ़ेंगे, ये तीनों ना NADPH सफिशिएंट प्रोवाइड कर देते हैं। तो NADPH का जो नेसेसिटी का जो काम होता है वो सब काम अगर नहीं होता तो वो ना मैनिफेस्ट करेगा, लेकिन होता है डेफिशिएंसी बाद में काम आ जाता है, तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसलिए डेंजरस होता है। और जिस फूड डेफिशिएंसी का मलेरिया में एक ऐसा फायदा होता है, मलेरिया में एडवांटेज,
क्योंकि आरबीसी में वो रह नहीं पाएगी, क्योंकि आरबीसी आरबीसी तो टूट ही गया ना। आरबीसी का क्या सीन है, ये होता है। तो जब आरबीसी का मेटाबॉलिज्म होता रहता है तो यहाँ पे H2O2 प्रोड्यूस होता है, और H2O2 इज वेरी हार्मफुल फॉर मेम्ब्रेन। ये तोड़ देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, मेम्ब्रेन को तोड़ देगा, मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स है उसको तोड़ देगा, डीएनए को ऑक्सीडाइज कर देगा, आरएनए को ऑक्सीडाइज कर देगा, सबको खराब कर देता है। तो आरबीसी खराब हो जाता है, पूरा टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इसको तोड़ के हार्मलेस बना देता है H2O2 और O2 में। ठीक है, ये कैसे बनता है, क्या होता है, इसको हम लोग अभी देखें ग्लूटाथाइन के, वो जो ग्लूटाथाइन के रिलेटेड ही काम। ग्लूटाथाइन क्या होता है? ग्लूटाथाइन होता है एक सूडोपेप्टाइड होता है, गामा गामा सिस्टीन, एक सिस्टीन होता है, इसलिए यहाँ पे GSS ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन होता है, और SS होता है, ग्लूटोसिस्टीन होता है। ठीक है, तो ग्लूटाथाइन को शॉर्ट फॉर्म में GSS लिखते हैं। ये रिड्यूस्ड फॉर्म है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, देख पा रहे हो, रिड्यूस। और ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है GSSG। एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसे होता है, मैं दिखा देता हूँ। GSH, दो GSS ले लिए, और ये बन गया GSSG। मतलब देख रहे हो, हाइड्रोजन एक टूट गया ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बाहर आ जाता है, टू हाइड्रोजन बाहर आ जाता है। तो टू हाइड्रोजन जब बाहर आ गया, तो ये हो गया रिड्यूस फॉर्म। ये एक्टिव होता है, ये काम करता है, ताकि खराब क्या करे, ये क्या करता है, H2O2 तो H2O बनाता है, ये वाला चीज। ठीक है, ये दो हाइड्रोजन उसको दे देता है, खींच लेता है, ऐसा कुछ होता है। तो छोड़ो, ये सब मेरे को याद नहीं आ रहा, तो यही है। तो ये चीज अगर, और ये जो टू हाइड्रोजन कौन ले लेगा भाई, वही एक बैठा है हरामी, ये ले लेगा, और क्या, NADPH ले लेगा। NADPH फॉर्मेशन हो गया। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत बोला, गलत बोला, गलत बोला, गलत बोला। नहीं नहीं, छोड़ो, इतना इतना काफी है।